वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। काफ़ी ज़्यादा दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और क्वेरीज रेगुलर बेसिस के ऊपर आती है टूरिस्ट वीज़ा की। ऑस्ट्रेलिया का हो गया, कनाडा का हो गया। 2 से 3 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखना। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है क्योंकि सक्सेस रेट के बारे में जब भी कोई क्वेरी आती है तब यही पूछा जाता है कि अब वीज़ा का ट्रेंड चेंज हुआ, जो 2-3 मंथ पहले था, क्या ऑस्ट्रेलिया बैक टू नॉर्मल आया है, कितने दिनों में डिसीजन आ रहे हैं, किन लोगों को स्टिल ऑस्ट्रेलिया अवॉइड करना चाहिए और किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट करना चाहिए या एप्लीकेशन लगानी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के ट्रेंड की बात करूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है तब से जो ट्रेंड है वो डाउन ही है। जो सच है कोई बताता नहीं है। बड़े नंबर्स में ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन लोग लगाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ड्रीम डेस्टिनेशन है। स्पेशली पंजाब के यंग स्टूडेंट हो गए, पंजाब के यंग एप्लीकेंट हो गए, हरियाणा के यंग एप्लीकेंट हो गए, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या कह सकते हैं यूके हो गया, उन कंट्रीज में लोग रहते हैं। तो सभी के लिए ऑस्ट्रेलिया ड्रीम डेस्टिनेशन है। एज कम्पेयर टू कनाडा लोग ज़्यादा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। बट ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो इस समय भी वैसा ही है। 50 to 60% सक्सेस रेट है यंग एप्लीकेंट की एप्लीकेशन का, ये सच है। हाँ, वीज़ा अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलिया 20 से 25 दिन में एवरेज रिजल्ट दे रहा है। यंग एप्लीकेशन ने स्टिल ट्राई करना है या लगाना है तो किन चीज़ों के बिहाफ के ऊपर लगाना है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है अच्छे से हो और जो आपके चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के इंक्रीज हो जाए। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी भी आती है जिनके पास बड़ी कंट्री का ट्रैवल भी होता है, जैसे कनाडा का या यूएस का, उसके बाद लगाते हैं फिर भी रिफ्यूजल आती है। वहां पर 3-4 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों है, जिस पर्टिकुलर प्रोविंस में आप जा रहे हो, जिस पर्टिकुलर सिटी में आप जा रहे हो, वेदर आप टूरिस्ट जा रहे हो, वेदर आप विजिटर जा रहे हो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है और जो आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है। फॉर एग्जांपल ये चाहे बड़ी कंट्री है, चाहे आपके पास सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो पहले आपका पर्पस क्या था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले अपना पर्पस टूरिज्म रखते हैं और बाद में विजिटर लगा देते हैं। गलत बात नहीं है, बट चीज़ें अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो पाती और पर्पस गलत हो जाता है। दूसरा, पर्पस कैसे क्लियर होता है। पर्पस और फाइनेंशियल का आपस में लिंक बहुत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं लिख के देता जब रिफ्यूजल आती है। तो अगर आने वाले दिनों में अप्लाई करना है, पर्पस और फाइनेंशियल का पहले लिंक समझो। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि जी मैंने 1 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है और मैं 2-3 सिटीज रुकूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। आपने 2 सिटी कहा, 3 सिटी कहा, मैं कहता हूँ यूजुअली 1 सिटी चूज करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिटी चूज करो। आपकी चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए। कैसे एक अच्छा पर्पस बनेगा। पहली चीज़, मान लीजिए आपने मेलबर्न चूज कर लिया और सिडनी चूज कर लिया। अब ये देखो कि इंडिया से जो वापसी आपकी जाने की फ्लाइट है वो कितने की बन रही है। आपकी वापसी मेलबर्न से है या आपकी वापसी सिडनी से है, 2 सेपरेट फ्लाइट होगी या कंबाइन फ्लाइट होगी। उस डेट को उसका रेट क्या है। फॉर एग्जांपल आने जाने की आपकी फ्लाइट 80 से 90 हज़ार की बन गई, तो ये एक साइड में आप अपना खर्चा लिख लीजिए। उसके बाद आ गया सिडनी और मेलबर्न में जहाँ पे आपने रुकना है। अगर एवरेज हम बात करें कि 10 दिन के ट्रिप का खर्चा आपका 1 लाख के करीब आ जाना है अप्रॉक्सीमेटली। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, पर्पस और फाइनेंशियल के साथ। सेम इन कनाडा, आपका 1 लाख वो हो गया, 2 लाख हो गया। लास्ट में बचा आपका अदर एक्सपेंस, जो खाने का है, वहां पे घूमने का, लोकल चीजें देखने का है। ओवरऑल ट्रिप के ऊपर 3 लाख का खर्चा आ गया जी। अब बहुत सारे लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, होटल बुकिंग है वो बड़े होटल की लगा देते हैं जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट लिखी होती है जी 1.5 से 2 लाख रुपया। बाद में जो फ्लाइट टिकट यूज करते हैं डमी, वैसे मैंडेटरी नहीं है टिकट, बट लगा देते हैं 1.5 से 2 लाख उसका प्राइस होता है और अकाउंट में 5 लाख होता है और जो एवरेज इनकम दिखाई होती है अपनी वो भी 4 से 5 लाख होती है साल की। तो ऐसे में कैसे आप ऑस्ट्रेलिया घूमोगे। 4 मंथ पहले आप कंट्री घूमे हो। बजट कम से कम रखो, एक्सपेंस चार्ट साथ में लगाओ, चीज़ों को एक्सप्लेन करो। 1 सिटी चूज कर लो, चाहे 1 वीक का प्लान कर लो। सिंगापुर, मलेशिया तो 3 कंट्री आपने 5 दिन में घूम ली और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि कैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है। 3 लाख का ट्रिप के ऊपर खर्चा आना है, फिर आप ये भी दिखा देते हो कि जी मेरी तो फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे बिना इनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उनका मुश्किल हो जाएगा, उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा। अगर
लाख रुपया पहले सिंगापुर मलेशिया 4 मंथ पहले लगा के 5 मंथ, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ें प्रेजेंट करोगे फिर जाके आपके चांसेस बनने हैं। ओवरऑल सिचुएशन की बात करूँ उस समय ऑस्ट्रेलिया की स्पेशली, तो यंग एप्लीकेंट थोड़ा सा अवॉइड करें, एप्लीकेशन के ऊपर मेहनत करें। पेरेंट्स का सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है, पेरेंट्स के वीज़ा आ रहे हैं, बट फिर भी किसी ने अप्लाई करना है, राइट गाइडेंस चाहिए कैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अप्लाई करना है। नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।